दोस्तों स्वागत है आप सभी का। एंड मैं आपको बता दूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाले दिनों में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। एंड इसका एक प्रॉपर रीज़न है। अगर आप लोग भी रीज़न जानोगे तो आप लोग भी दोस्तों ये बोलोगे कि इंडियन मार्केट आने वाले टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गिरने वाला है। तो मैं आपको एक एक रीज़न आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, आखिरकार ऐसा क्यों है, इंडियन स्टॉक मार्केट आखिरकार इतनी ज़्यादा क्यों गिरने वाला है। देखो गाइस, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, एक एक रीज़न बताने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आप भी बोलोगे कि जी हाँ दोस्तों, कि इंडियन मार्केट आने वाले टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लो जा सकता है, नीचे गिर सकता है। देखो ये सभी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग न्यूज़ को समझने का प्रयास करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट जारी रहेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है वो 480 पॉइंट गिर चुका है। एंड यहाँ पर हमें एक संकेत मिलता है कि मार्केट में और सेलिंग आ सकती है, लेकिन ये संकेत कुछ नॉर्मल संकेत है। मार्केट में अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा ना, इसको देख के आप बोलोगे कि हाँ भाई सही है। ठीक है, देखो इसकी एक्चुअल में रीज़न क्या है, आप यहाँ पर देखो, मध्य पूर्व में बढ़ता हुआ तनाव। अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये मध्य पूर्व में बढ़ता हुआ तनाव ये आखिरकार क्या चीज़ है एंड कहाँ पे क्या तनाव बढ़ रहा है। तो देखो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, आखिरकार ये मध्य पूर्व क्या है एंड इसमें इतना ज़्यादा तनाव क्यों बढ़ रहा है। राइट, तो देखो मैं आपको बता दूँ कि आपको पता होगा इजराइल है। ठीक है, इजराइल और ईरान दोनों में युद्ध चल रहा है। एंड अभी हाल फिलहाल और एक न्यूज़ आया है कि भाई मिसाइल से भी हमला हो रहा है। तो जब वहाँ पे मिसाइल से हमला होता है तो एक्चुअल में क्या होता है, जो क्रूड ऑयल होते हैं, क्रूड ऑयल जो भी होते हैं, उनकी जो प्राइस होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। एंड आपको पता है जब तेल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, क्रूड ऑयल बेसिकली तेल वोल को ही कहते हैं, तो क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी गतिविधियां होती है, लाइक उद्योग हम लोग कह सकते हैं, गाड़ी मोटो बाइक सब जो भी होता है, सभी में तेल का इस्तेमाल होता है। तो इससे खपत बढ़ जाती है, कंपनियों को थोड़ा घाटा होने लगता है, जिसके बाद हमारा शेयर मार्केट डाउन जाने लगता है, नीचे साइड जाने लगता है। राइट, तो देखो कहीं भी अगर बम मिसाइल गिर रहा है ना, तो उसका असर हम लोग के इंडियन में भी पड़ने वाला है। एंड असर अच्छा खासा बढ़ जाता है। दैट्स वाइज गाइस, अगर कहीं भी मध्यपूर्व में तनाव बढ़ता है तो इसका असर डायरेक्ट हमारे इंडिया में भी पड़ेगा, हमारे स्टॉक मार्केट में भी पड़ेगा। साथ में गाइस मार्केट में टेक्निकल कमजोरी है, जो बैंकिंग सेक्टर है उनमें भी टेक्निकल कमजोरी देखने को मिल सकती है। दैट्स वाई गाइस मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आने की पूरी संभावना है। साथ में गाइस मैं आपको बता दूं कि निफ्टी 22,270 जो अपने ऑल टाइम हाई था उससे गिर रहा है। एंड लगातार गिरकर वो 1 अक्टूबर को 25,797 के पास आ चुका है। एंड गाइस देख सकते हो निफ्टी 480 पॉइंट गिरा है, मतलब निफ्टी में कितनी बड़ी गिरावट आ रही है। साथ में गाइस मैंने जो आपको बताया, आप यहाँ पर देख लो, 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ में गाइस 3 अक्टूबर को मार्केट खुलेगा, 2 अक्टूबर को तो बंद है, गांधी जयंती जो कि आज है। तो दोस्तों इस दिन तो बंद है, लेकिन 3 अक्टूबर को बहुत ही हमें इंपैक्ट देखने को आ सकता है। जरूरी नहीं है कि 3 अक्टूबर को ही आ जाए, उसके बाद भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। बस आप न्यूज़ को समझो आखिरकार क्यों है कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट का दौर स्टार्ट हो सकता है। अब देखो 5 पैसा के .com, 5 पैसा क्या है, एक बेसिकली ब्रोकर है। तो उनके जो एक एक्सपर्ट है रचित जैन, उन्होंने बोला कि मार्केट में गिरावट दिख सकता है। देखो अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अमेरिका, देखो इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक, तो क्या है कि अमेरिका के एक बैंक है, अमेरिका फेडरल रिजर्व, जो कि अमेरिका का एक बैंक है। राइट, अब देखो इन्होंने क्या किया था, अपना इंटरेस्ट रेट घटा दिया था, तो मार्केट में तेजी आई है। अब इंटरेस्ट रेट घटने से मार्केट में तेजी, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, चलो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। आखिरकार यहाँ पे इंटरेस्ट रेट घटने पे मार्केट में तेजी कैसे आया, तो देखो ये है हमारा फेडरल बैंक। राइट, अब इन्होंने क्या किया कि अपना जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दिया, घटा दिया। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट घटा दिया, सिंपल सा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जो वहाँ पे पैसा लगाते हैं, उनको प्रॉफिट कम होगा। मान लो कि भाई ये इन्वेस्टर है, राइट, तो यहाँ पे ये पैसा लगाए थे, अब इनको प्रॉफिट कम होगा क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट घटा दिया। बैंकिंग जो बैंक सेक्टर होते हैं ना, अधिकतर इंटरेस्ट रेट से ही प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे कि किसी को लोन दिया, लोन देने के बाद इंटरेस्ट रेट आता है, तो अब यहाँ पे इन्होंने घटा दिया, तो सिंपल सी बात है बैंक को मुनाफा थोड़ा कम होगा। और जब बैंक को मुनाफा कम होगा तो जो इन्वेस्टर थे यहाँ पे, इनको भी प्रॉफिट कम होगा। दैट्स वाई इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, अपना पैसा निकाल देते हैं उस जगह से। एंड वहाँ पर पैसा निकालने के बाद सिंपल सी बात है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में आए थे, जिसकी वजह से आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिल, यहाँ पे यहीं आपको ये देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है विदेशी संस्थागत निवेशक, वही जो विदेशी जो बाहर में इन्वेस्ट करते हैं, ये मार्केट को ऊपर की ओर ले गया। राइट, अब इसके बाद यहाँ पे आपको और एक चीज़ देखने को मिलेगा। इन्होंने बोला है कि क्लाइंट साइड लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। देखो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या होता है,
इंडेक्स फ्यूचर में बात हो रहा है बेसिकली, मतलब एफ को हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या होता है एंड ये 35% क्या है, इसको मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ। देखो कहीं पे भी ना दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं, देखो हमारे यहाँ पे भी ना दो तरह के लोग होते हैं। एक का कहना होता है कि भाई हम लोग मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, एक को कहना होता है कि भाई हम लोग मार्केट को नीचे ले जाएंगे। तो बड़े इन्वेस्टर में भी ऐसा होता है, एक बोलता है कि भाई हम मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, एक बोलता है कि भाई नहीं हम मार्केट को भाई एकदम डाउन साइड ले जाएंगे। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखो ये एक है जो कि मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है एंड एक है जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है। अब दोनों की सोच, अरे यार बार बार गलत हो जाता है, रुको फिर से भाई लिखता हूँ। ठीक है, तो ये डाउन हुआ एंड हमारा यहाँ पे ये हुआ अप, राइट। अब देखो दो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अब मान लो इसका कहना है कि भाई हमें मार्केट को ऊपर लेना है, मान लो 30% लोगों का कहना है कि हम मार्केट को ऊपर लेंगे एंड 70% को कहना है हम मार्केट को नीचे लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल के भी महंगा हो चुका है एंड महंगा होने के बाद क्या होता है कि देखो जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया कि अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो भाई हमारा जो यहाँ पे व्यवसाय होता है उन पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दैट्स वाई क्या हो जाता है कि बाजार में एक गिरावट देखने को मिल जाता है। लोग जो अपना फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो FIA है उसको लॉन्ग रेशियो मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने की जो उम्मीद है वो 85% लोग कर रहे हैं। एंड जब सारे लोग भाई ऊपर ही जाने की उम्मीद करेंगे तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, क्योंकि जब सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं ना तो जो उल्टा होता है उसी तरफ मार्केट अधिकतर जाने की कोशिश करता है। दैट्स वाई गाइस यहाँ पे भी मार्केट गिरावट की पूरी संभावना है। साथ में गाइस अब एक्सिस सिक्योरिटीज ये भी एक ब्रोकर है, इसके भी इन्होंने भी कुछ कहा है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इन्होंने आखिरकार क्या कहा है ऐसा चीज़ जिससे मार्केट में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट। देखो इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो निफ्टी के बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस के जो सेक्टर है, इनमें कमजोरी दिख रही है। दैट्स वाई गाइस मार्केट में डाउन जाने को मिल सकता है। अब देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ हैं, जैसे कि अब मैं बात कर लेता हूँ विदेशी जो S&P है, अमेरिका का एक जो शेयर मार्केट का है S&P, यहाँ पे भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे गिरावट है। दैट्स वाई गाइस इनका कहना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी गिरावट दिख सकता है। चलो आपका इस पर क्या राय है, आप कमेंट में बताओ। क्या आप लोग डाउन साइड की तरफ जाना चाहेंगे या आप अभी भी अपना इन्वेस्टमेंट सेफ रखेंगे, सिक्योर रखेंगे और अभी भी और बढ़ने की उम्मीद करेंगे? अपना कॉमेंट में राय जरूर बताएं। एंड क्या मार्केट आने वाले टाइम पे इतनी बड़ी गिरावट कर सकता है, हाँ कि